हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी अपडेट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही या अपने आप खुद से आय प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन उत्तर प्रदेश। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन एमपी भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर सर्च करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन उत्तर प्रदेश। इसके बाद में जो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, इस पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन वाले सेक्शन में आकर के आप यहाँ से ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से भी आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। हम यहाँ पर सिटीजन लॉगिन ईसारती वाली वेबसाइट से आईडी हमने अपनी बनाई है, इसी आईडी से हम लॉगिन करेंगे। ये आईडी हमने अपनी बनाई है, इसी आईडी से हम लॉगिन करेंगे। इसके बाद में हम अपना आईडी और पासवर्ड, इसके बाद कैप्चा फिल करके यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इतना कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, अंग्रेजी में, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनाएंगे, तो हम यहाँ पर आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-केवाईसी सत्यापन होना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर आपके आधार पर मोबाइल नंबर लगा होगा तो आप यहाँ पर अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो यहाँ आधार में मोबाइल नंबर लगा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देते हैं और उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद ये चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपके आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को हमको यहाँ फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपना OTP फिल कर लेते हैं। करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आय प्रमाण पत्र का विवरण ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण, नगरीय क्षेत्र से हैं तो नगरीय सिलेक्ट करेंगे। हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हम ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में प्रार्थी का नाम हिंदी में और प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में। इसके बाद में प्रार्थी के पिता का नाम, इसके बाद में आवेदक के माता का नाम, उसके बाद में आवेदक का वर्तमान पता, मतलब मकान नंबर, मोहल्ला व पोस्ट, उसके बाद जनपद ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। इसके बाद में यहाँ पर तहसील भी सिलेक्ट करनी होगी और इसके बाद में हमको ग्राम सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। इसके बाद में स्थायी पता में उपरोक्त पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने ऊपर फिल किया है उतना ही सेम टू सेम नीचे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मैन्युअली अपना पता सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हमें अपना व्यवसाय सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मजदूरी रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आय प्रमाण पत्र के लिए। और उसके बाद में परिवार का विवरण, मतलब परिवार में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों, हमारे केस में यहाँ पर परिवार में 3 सदस्य हैं, तो यहाँ पर हम 3 पर क्लिक करेंगे। 3 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर परिवार के सदस्यों का नाम, उनसे संबंधित व्यवसाय और उनसे आने वाली आय, तीनों सेलेक्ट करके तीनों यहाँ पर फिल करनी होंगी। उसके बाद में यहाँ पर कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम अन्य स्रोतों से आय लिखेंगे 3000, आपकी जितनी इच्छा हो उतनी लिखिए, आपकी मर्जी। और उसके बाद में कुल वार्षिक आय 24,000 लिखेंगे। तो हम टोटल आय 27,000 डालेंगे। उसके बाद में आपके तहसील का जो भी लेखपाल होगा वो जितनी डालेगा वो आपकी ज़मीन देखकर ही डालेगा। इसके बाद में इससे पहले आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यहाँ पर नहीं पर ही रहने देंगे। आवेदक का शुल्क भुगतान कर दिया है, हाँ रहने देंगे। इसके बाद में यहाँ पर राशन कार्ड संदर्भ संख्या, मतलब राशन कार्ड का जो भी आपका नंबर होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आय प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और शिक्षण हेतु हम यहाँ पर अन्य पे क्लिक करेंगे। तो अन्य पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। हम यहाँ पर मैनुअली लिख सकते हैं कि आप हमको किस कारण के बस आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो विद्यालय हेतु, पेंशन हेतु, आधार सीडिंग, राशन कार्ड, शादी हेतु, नौकरी हेतु, सरकारी नौकरी हेतु। हम यहाँ पर पेंशन हेतु आवेदन करने चाहते हैं तो हम यहाँ पर पेंशन हेतु लिखेंगे। पेंशन हेतु लिखने के बाद नीचे ऑप्शन आएंगे। हमें यहाँ पर कम से कम 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड वाला जो यहाँ पर आधार कार्ड का फ़ोटो उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर घोषणा प्रमाण पत्र, ये आपको फिल करके रेडी करके रखना है। घोषणा प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, आपका फ़ोटो जो है वो ऑटोमेटिक यहीं से ले लिया जाएगा जो आपके आधार कार्ड में लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर घोषणा प्रमाण पत्र हमने रेडी करके रखा है। हम फाइल में जाके चूज करते हैं और उसके बाद ओपन करते हैं। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड हो रहा है। ये देखो सफलतापूर्वक अपलोड हो गया। इसके बाद हम अन्य पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन तो बहुत है, यहाँ पर अन्य पर क्लिक करेंगे। अन्य पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आधार कार्ड लिख देंगे। जैसे अन्य पर क्लिक करोगे एक नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर हम आधार कार्ड लिखेंगे। उसके बाद में चूज फाइल पर क्लिक करके हम यहाँ पर हमने जो आधार कार्ड रेडी करके रखा है उसको सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद उसको ओपन करेंगे। इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आधार कार्ड भी अपलोड हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे आधार कार्ड भी अपलोड हो गया है। तो यहाँ पर हमारे तीनों डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक अपलोड हो गए हैं। इसके बाद हमको अपना पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको चेक कर लेते हैं। पूरा अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं पर कोई गलती भी ना हो, क्योंकि आगे जाकर आपको यही कोई भी गलती अगर छोटी सी भी होगी वो दिक्कत कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना फॉर्म अच्छे से चेक कर लेते हैं। पूरा फॉर्म अच्छे से चेक करने के बाद दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। तो अभी देख सकते हैं एक स्लिप जनरेट होके आई है आपके सामने। यहाँ पर आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको प्रिंट करेंगे कस्टमर को देने के लिए। प्रिंट हो जाने के बाद यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ये जो लिखा है यहाँ पर हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने जो स्लिप प्रिंट की है उसमें नंबर देखकर और नंबर मिला लेना है। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप बिल डेस्क पे इंटर कर जाएंगे। यहाँ से आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड से भी किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में भीम यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये जो क्यूआर कोड आपके सामने ओपन होके आया है इस पर हम स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। इस क्यूआर कोड का टाइम 5 मिनट का होता है। ये 5 मिनट तक ही वैलिड रहता है। पेमेंट हो जाने के बाद दोस्तों आपका जो ये साइट है ऑटोमेटिक बैक हो जाएगी। इसके बाद में आगे हमको क्या करना है हम आपको बता देते हैं। इसके बाद में साइट बैक हो जाने के बाद हम अपना आईडी फिर से एक बार लॉगिन करेंगे। हम अपनी आईडी दोबारा से कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कुल लंबित आवेदन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप अपने आय प्रमाण पत्र का नंबर देखकर यहाँ पर देख लेना है कौन सा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सुरक्षित पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका आय प्रमाण पत्र जो है सफलतापूर्वक अप्लाई हो गया है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे कि ये सुरक्षित हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे, सुरक्षित पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा आय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अप्लाई हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना भी आय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।